हेलो स्टूडेंट, एसके क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज आप लोगों को बताया था ओम्स लॉ के बारे में। तो चलते हैं अगले नियम की ओर, जो है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का विद्युत से संबंधित दो नियम दिए हैं। एक है किरचॉफ करंट लॉ, जिसको किरचॉफ का पहला नियम बोलते हैं, और किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या है। नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो देखिए, कुछ जब मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर जब हम लोग गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का या आईटीआई से संबंधित, जब हम लोग डीसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सवाल आने लगे जो ओम्स लॉ के द्वारा सॉल्व नहीं होने लगा। तो वैसे सवाल जो ओम्स लॉ के द्वारा सॉल्व नहीं होगा, उन सारे सवालों को हम किरचॉफ के नियम से सॉल्व करेंगे। इसीलिए किरचॉफ का नियम को लाया गया। तो किरचॉफ ने दो नियम दिया, जैसे कि बता चुके हैं। पहला नियम है किरचॉफ्स करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आइए चलते हैं, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ। करंट नियम क्या कहता है? तो ये कहता है कि किसी नोड या जंक्शन पर कुल विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई नोड की बात करें, नोड या जंक्शन, मतलब नोड और जंक्शन ये दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कि जंक्शन से हमें पता है कि जहाँ बहुत सारा रास्ता एक जगह आकर मिलता है तो उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं या उसको नोड भी कहते हैं। तो किसी जंक्शन या नोड पर जितना भी विद्युत धारा आ रहा है या जा रहा है, उनका कुल बीजगणितीय योग यानी कि अलजेब्रिक सम वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर नोड ए में क्या हो रहा है कि एक I1 करंट इसमें इस नोड में अंदर की ओर आ रहा है, वही I2 करंट इस नोड से बाहर की ओर जा रहा है, I3 करंट क्या हो रहा है, फिर बाहर जा रहा है, I4 अंदर आ रहा है, I5 बाहर जा रहा है। तो इसमें हमको सिर्फ क्या करना है कि इससे जो करंट इस नोड में अंदर की ओर आ रहा है उसको अगर हम पॉजिटिव मान लिए तो जो इस नोड से बाहर की ओर जाएगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे। बस इतना सा हमको याद रखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि I1 अंदर घुस रहा है तो उसको हम पॉजिटिव ले लिए I1। इसके बाद I2 में आए तो I2 बाहर निकल रहा है, इसलिए माइनस I2। फिर हम I3 के पास गए तो I3 में भी करंट बाहर की ओर जा रहा है तो ये माइनस I3। उसी प्रकार I4 ये अंदर घुस रहा है तो अंदर का मतलब प्लस I4। फिर जो बाहर जा रहा है वो माइनस I5 और इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 0 होगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि अगर हम यहाँ प्लस माने तो आप इसको प्लस माने, आप इसको उल्टा भी मान सकते हैं। मतलब जो अंदर की ओर जो करंट जा रहा है उसको अगर हम माइनस मान लें तो जो करंट इससे बाहर निकल रहा है उसको आपको प्लस मानना होगा। बस ये याद रखना है। ये कोई निश्चित कोई लॉ नहीं है कि मतलब प्लस या माइनस इनकमिंग या आउटगोइंग को मानना है, ऐसा कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर इससे अंदर की ओर जो करंट जा रही है उसको प्लस मानेंगे तो जो बाहर की ओर करंट जाएगा वो उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो देखिए उसी नियम के आधार पर यहाँ पर ये लिखा गया है। इसमें क्या किया गया है, I1 और I4 ये दोनों प्लस है वो उसको एक साइड में रखे हैं, और बाकी जो माइनस वाला है I2, I3 और I5 उनको अदर साइड में कर दिया गया है। तो इससे एक चीज़ और पता चल रहा है कि जो टोटल इनकमिंग करंट है जो अंदर की ओर प्रवेश कर रहा है, जैसे I1 और I4, वो बराबर है इससे जो नोड से बाहर की ओर करंट जा रहा है उसके बराबर है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, I1 प्लस I4 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। जितना इस नोड पर अंदर की ओर करंट आ रहा है वो बराबर है जो इससे बाहर की ओर जा रहा है उसके करंट का। तो ये हम लोगों ने देखा किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स के करंट का नियम। अब हम लोग जानेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में कि किरचॉफ के वोल्टेज का क्या नियम है। ठीक है, तो उसको जानने से पहले एक चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा, वो क्या है? तो देखिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए कुछ एक पोलैरिटी के बारे में हमें जानना है। वो पोलैरिटी क्या है? सपोज कोई बैटरी के बारे में जब हम लोग लिखते हैं तो ये माइनस और ये प्लस होता है। ठीक है, सपोज ये 5 वोल्ट का है। अगर ये 5 वोल्ट का और हम लोग इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मतलब इधर से इधर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले प्लस मिलेगा। तो इसको हम लिखेंगे प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर वो अगर इस प्रकार से मिल जाए माइनस प्लस और हम इसी डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो हमको इसमें सबसे पहले माइनस मिलेगा। तो ये अगर 5 वोल्ट रहेगा तो इसको हम लोग लिखेंगे -5 वोल्ट। ठीक है, ऐसा क्यों लिखेंगे? तो ये KVL जब पढ़ेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जब हम लोग पढ़ते हैं
तो उसमें ये डायरेक्शन मायने रखता है। अब यहाँ पर भी है कि प्लस से माइनस की ओर हम प्लस माने, हम इस प्लस से माइनस की ओर माइनस भी मान सकते हैं, -5 वोल्ट। तो अगर इसको -5 वोल्ट मानेंगे तो इसको आपको मानना होगा +5 वोल्ट। ठीक है, इसमें भी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन हम लोग किसी एक को लेकर चलते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बस इस पर कॉन्सेंट्रेट होइए कि प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो वो +5 वोल्ट, माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो -5 वोल्ट। यानी कि जो पहला जो भी यहाँ पोलरिटी आएगा वही पोलरिटी यहाँ होगा, यहाँ पर जो भी पोलरिटी आएगा वो यहाँ पर होगा। क्लियर है? तो अब ये तो रहा बैटरी के बारे में। अगर रेसिस्टेंस रहा तो कोई प्रतिरोधक रहा तब क्या होगा, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जैसे कि कोई एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पर, सपोज ये आपका है कोई 2 ओम का, ठीक है, 2 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है I = 5 एम्पियर। ठीक है, अब करंट इधर फ्लो हो रहा है और हम भी इधर से इधर की ओर मूव कर रहे हैं, तब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, टोटल कुल वोल्टेज ड्रॉप V = IR जो हम लिखेंगे, वो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस में या माइनस में, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, चूंकि करंट का डायरेक्शन भी इधर है, हम भी इधर जा रहे हैं, तो चूंकि करंट जब जा रहा है तो करंट प्लस से माइनस की ओर जाएगा। ठीक है, करंट का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस की ओर होता है, और जबकि कोई इलेक्ट्रॉन का होता है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। तो यहाँ पर हम लोग करंट के बारे में देख रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा आपका, प्लस से माइनस की ओर। तो इसका पोलरिटी सबसे पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, और हम भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले प्लस मिलेगा, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, प्लस में होगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 × 2 = 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट किस में होगा, प्लस में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये एक बार फिर से देख लीजिए कि प्लस से माइनस की ओर जब हम मूव करेंगे तो जो सबसे पहले आएगा, यहाँ प्लस आ रहा है इसलिए इसमें जो पोलरिटी आएगा वो प्लस का आएगा। इसी को अगर हम लोग जस्ट उल्टा कर दें, सपोज कुछ अगर इस प्रकार से लें कि 2 ओम यहाँ पर है, लेकिन इसमें करंट का डायरेक्शन इधर से है, I = 5 एम्पियर, और हम जो है मूव कर रहे हैं इधर से इधर की ओर। ठीक है, हम लोग मूव इधर से इधर की ओर जा रहे हैं और करंट इधर से इधर आ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले करंट का डायरेक्शन देखिए, करंट इधर से इधर घुस रहा है, तो करंट यहाँ एंटर हो रहा है, मतलब इधर प्लस और इधर माइनस। अब देखिए हम लोग का मूवमेंट क्या है, हम लोग इधर से इधर की ओर चल रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, मतलब शुरू में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो हम लिखेंगे -5 × 2, तो ये होगा -10 वोल्ट। ठीक है, ये बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस है, इससे ध्यान में रखना है, जो कि KVL में काफ़ी ज़्यादा ये काम आने वाला है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो अब हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को देखते हैं कि आखिर क्या स्टेटमेंट है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का। ओके, तो स्टूडेंट आइए अब हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को देखते हैं, क्या है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज नियम जो है वो क्या कहता है कि किसी बंद परिपथ में प्रतिरोध एवं विद्युत धारा का गुणनफल एवं विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग 0 होता है। क्या मतलब हुआ इसका, तो देखिए कह रहा है किसी बंद परिपथ में, उसका उदाहरण के लिए हम यहाँ बंद परिपथ ले लिए हैं। बंद परिपथ ले क्लोज सर्किट होना चाहिए, चारों तरफ से रास्ता बंद होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, अगर इसका नाम दे दें ABC, तो ABCA ये क्या है, एक क्लोज सर्किट है। तो इस क्लोज सर्किट में मतलब बंद परिपथ में किसका गुणनफल बोल रहा है, प्रतिरोध है एवं विद्युत धारा का गुणनफल। मतलब इस R और I, R2 और I2 इन दोनों का गुणनफल, और विद्युत वाहक बल यहाँ 2 लगा हुआ है, जिसको हम E1 और E2 से दिखाए हैं। पहला विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरा विद्युत वाहक बल E2 है, और इन दोनों का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 होगा। मतलब इन दोनों का गुना, R और I का गुना, और इसके बाद ये जो विद्युत वाहक बल बच गया, इन दोनों का सम जो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो चलिए लिखते हैं इक्वेशन क्या होगा अगर इसका हम लोग बात करें। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस क्लोज सर्किट का बात करें तो बंद परिपथ किसमें, ABCA में, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर ख़त्म होना चाहिए, तो ये क्लोज सर्किट है। तो इस क्लोज सर्किट में अगर हम लोग A से स्टार्ट करते हैं तब देखते हैं इसमें एक
डायरेक्शन आपको एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि आप इसमें क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब घड़ी के सुई की दिशा की ओर चल रहे हैं या घड़ी के सुई की विपरीत दिशा की ओर चल रहे हैं। तो जैसे अगर हम मान लिए कि इसमें क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। अब देखिए जो एक डायरेक्शन हम एज्यूम कर लेते हैं पूरे सवाल में, उसी डायरेक्शन से हम बनाते हैं, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा हमें, I2। तो I2 और R2 का गुणनफल क्या होगा, I2 R2। अब देखिए करंट यहाँ प्रवेश कर रहा है तो हम जानते हैं करंट यहाँ इन करता है तो वो प्लस, और जहाँ बाहर निकलता है वो माइनस होगा। उसी प्रकार इस प्रकार आते हुए यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से फिर I3 के बाद यहाँ, तो I3 भी यहाँ पर देखिए प्रवेश कर रहा है, इन कर रहा है, तो कहने का मतलब इधर प्लस होगा या माइनस होगा। फिर वो करंट यहाँ पर पहुँचेगा, फिर जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे यहाँ I1 मिलेगा, I1 भी यहाँ इन कर रहा है तो यहाँ प्लस और ये माइनस होगा। अब इसका जो इक्वेशन बनेगा उसको लिखेंगे। तो देखिए इस ए से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा I2 R2, और प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो क्या होगा, प्लस I2 R2। इसके बाद है एक विद्युत वाहक बल, इसका पहला पोलरिटी क्या है, प्लस का, तो ये होगा प्लस E2। नेक्स्ट की ओर चलेंगे यहाँ सी के बाद फिर इधर I3 और R3 का गुणनफल, चूँकि यहाँ भी स्टार्टिंग में प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, I3 R3। फिर यहाँ पर आएंगे बी पर, बी के बाद जैसे यहाँ पर आएंगे पहले यहाँ भी प्लस मिलेगा, प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या होगा, प्लस E1, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे ही इन करेंगे इस रेजिस्टेंस में तो यहाँ पर भी प्लस से माइनस की ओर ही जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, क्या होगा, प्लस I1 × R1, और यहाँ ख़त्म हो गया वापस ऐसे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यही बोल रहा है कि करंट, विद्युत धारा और प्रतिरोध का गुणनफल तथा विद्युत वाहक बल का टोटल बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग विद्युत वाहक बल को इधर उधर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे अगर इधर वोल्टेज ड्रॉप को रखेंगे I2 R2 और प्लस I1 R1 को हम पहले लिख लेते हैं, I1 R1 प्लस I2 R2 और प्लस I3 R3 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ E1 और माइनस ऑफ E2। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि जो टोटल ड्रॉप इसमें हो रहा है, करंट और रेजिस्टेंस का जो गुणनफल है वो बराबर होगा किसका, टोटल विद्युत वाहक बल के योग का। ऐसा भी हम लोग इसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन शॉर्ट इसको हम लोग KVL भी बोलते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी KVL। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। अगले नेक्स्ट टाइम में हम लोग अगला वीडियो को देखेंगे, अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट।